नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विस्फोट और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। दिखाएंगे एक एक अपडेट हर उस वॉर फ्रंट को लेकर क्या हलचल इस वक्त मची हुई। लेकिन उससे पहले शुरुआत करें आज की टॉप स्टोरीज क्या है वो जल्दी से आपको बता देते हैं इस वक्त, जिस पर आज हम आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं। पहले बात स्टोरी नंबर 1 की करते हैं, जहां इस वक्त हालात जो बने हुए हैं। इस बीच सुपर पावर के सरेंडर को लेकर गुत्थियां और रिपोर्ट्स बड़े दावे कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल तनाव जारी है, समझौते की कोशिशें जारी है। सीज फायर के दौरान कुछ फायरिंग भी हुई। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बनाया। इस बीच अमेरिका ने ईरान को समझौते का एक मसौदा भेजा। उम्मीद थी कि ईरान को यह प्रस्ताव पसंद आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इस बीच अमेरिका का रुख कुछ ज्यादा ही लचीला होता जा रहा है। अब अपनी शर्तों पर ही समझौता करने की मांग पर अड़ा अमेरिका ईरान की शर्तों को भी मसौदे में शामिल करने, या यूं कह ले कि उसकी शर्तों पर ही समझौता करने को राजी होता दिख रहा है। आखिर ट्रंप के इस नए रुख का राज क्या है, आज हम आपको इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट बताएंगे। बात अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां आज किस तरीके से जो हालात है, जो अपडेट सामने आ रहे हैं, नए हथियारों का जो इस बीच जो तस्वीर सामने आई है, नए हथियारों से वार करने को लेकर जो हलचल इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर हलचल क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में भारी तबाही हुई। ईरान को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका के हथियारों का जखीरा खाली हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका के लिए अपनी हिफाजत करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका को नष्ट हुए हथियारों का दोबारा जुटाने में करीब 4 साल का वक्त लग सकता है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से जंग के दौरान नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर डाली है। अब ये हथियार कौन से हैं और कितने घातक साबित होंगे, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में देने वाले हैं। बात अब आप स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां इस वक्त हालात जिसके मद्देनजर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल कि आखिर कैसे बड़ा खेल हो गया, कैसे ये टर्न अराउंड हो गया ईरान के लिए, ईरान के फेवर में। मिडिल ईस्ट में तनाव की बड़ी वजह हॉर्मूज और तेल का कारोबार रहा है। ईरान ने हॉर्मूज पर शिकंजा क्या कसा, अमेरिका ने नाकेबंदी की। कुल मिलाकर तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई, प्रभावित हुई, और अमेरिका ने नाकेबंदी से ईरान के तेल कारोबार को नुकसान होने की आशंका भी जाहिर की। और अब ईरान के सबसे बड़े ऑयल पोर्ट खार्ग आइलैंड के पास समंदर में तेल फैला दिया दिख रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जंग की वजह से हुआ है, क्या ये जंग की वजह से हुआ है, या कोई बड़ा हादसा था, या ईरान की तेल पाइपलाइंस और टैंक भारी दबाव के आगे जवाब दे गए। इस बारे में भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, जानकारियां देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं टॉप स्टोरीज विस्फोट। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान का जवाब सामने आया। हमें मिला अमेरिका का जिस तरीके का प्रस्ताव, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। अमेरिका की डेडलाइन के हिसाब से जवाब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वो जवाब दिया जाएगा जो हमारे लिए फेवर में हो। ईरान की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, अमेरिका की डेडलाइन के हिसाब से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और ये क्लियर, ये स्पष्ट ईरान ने किया है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं, बेशक से शर्तें उनकी और टाइमिंग हमारे हिसाब से चलेगी। हम जिस वक्त जब भी जवाब देना चाहे, जैसा जवाब देना चाहे, ईरान वैसा ही जवाब देगा। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान का यह क्लियर मैसेज, क्लियर जवाब इस वक्त सामने आ रहा है। हमें अमेरिका का प्रस्ताव मिला है, हम इस पर विचार करेंगे और अपने हिसाब से इस पर जवाब देंगे। कब देना है, कौन सी डेडलाइन है, डेडलाइन से ईरान का कोई लेना देना नहीं है। हमें जब मन होगा तब इसका जवाब देंगे। ईरान की तरफ से यह बहुत क्लियर कर दिया गया है। हमें वक्त चाहिए, हम खुद सोचेंगे, हमारे राष्ट्र हित में जो होगा हम उसके हिसाब से जो है जवाब और इसका रेपरकशन जो भी हो इसके लिए देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर, ईरान समर्थित हंदाला हैकर्स ग्रुप की कार्रवाई इस बीच सामने आई है। अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी चुराने का दावा, यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जानकारी जुटाने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान समर्थित
हंदाला हैकर्स ग्रुप की कार्रवाई, अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी चुराने का दावा बाकायदे यहाँ पर किया गया है। यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जानकारी यहाँ स्पाई कर चुराने का बड़ा यह आरोप भी लगा। यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो जुटाने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। अब सीधे सीधे ही दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे तो आपको इस पूरी स्थिति को लेकर एक एनालिसिस मिलेगा। एक तरफ ईरान का जो कॉल है जिसमें प्रस्ताव मिला है, ईरान को ये बात क्लियर की है, ईरान ने कहा है कि हमें जो प्रस्ताव मिला है उस पर हम विचार करेंगे, जब जवाब देना होगा तब देंगे, जैसा जवाब देना होगा हम देंगे। दूसरी तरफ उस हैकर्स ग्रुप को लेकर इंफॉर्मेशन, ईरान समर्थित हंदाला हैकर्स का ग्रुप है और ये खुफिया जानकारी जो सीक्रेटिव जानकारी है अमेरिकी सेना को लेकर, उस जानकारी को जुटाने के लिए, उसे चुराने के लिए इस वक्त जो तस्वीर है, जो दावा है वो किया जा रहा है। यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जानकारी, कहां पर डिप्लॉयमेंट है, कहां पर युद्धपोत इस वक्त मौजूद है या मिलिट्री इस वक्त कहां लगाई गई है, सीआई के स्टेशन पर किस तरीके की जो प्रोटोकॉल है, जो अगर कहा जाए डिप्लॉयमेंट है वो किस तरीके से है, ये तमाम जानकारी जुटाने का दावा यहाँ पर इन हंदाला हैकर्स ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। अब ये दो तस्वीर, एक तरफ ईरान लगातार अग्रसर है इस कदम की ओर, लगातार अडिग है इस कदम की ओर कि आखिर जो भी प्रस्ताव अमेरिका का हो, हम अपने राष्ट्रहित के प्रति अग्रसर है, हम राष्ट्रहित देखते हुए जितना हो पाएगा उतना प्रस्ताव पर विचार करेंगे और कब जवाब देना है तब हम जवाब देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। ईरान में हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है, लेकिन अब तक अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग से निकलने के लिए छटपटा रहा है। तो क्या ये वजह सही है, स्पष्ट है और यही मान लिया जाए कि अमेरिका अब ईरान के आगे सरेंडर मोड में आ गया है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से अमेरिका बैकफुट पर है, ये इस वक्त पूरी स्थिति में नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बारूदी शुरुआत की। ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स, सरकारी दफ्तर और वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले किए गए। पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से अमेरिका और इजराइल के हाथ खाली हैं। ईरान के पलटवार से अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन, विमान और हाईटेक मिसाइलें न केवल नाकाम साबित हुए बल्कि मलबे के ढेर में भी बदल गए। खाड़ी देशों के पर्यटन और तेल कारोबार से जुड़े ठिकाने तबाह हो गए। ये जंग जितनी ईरान के लिए नुकसानदायक रही, अमेरिका के लिए भी उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका जंग से निकलने के लिए छटपटाने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए हर तरह की रणनीति अपनाने लगे। उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान भी किया। अमेरिका ने समझौते का मसौदा भी तैयार किया जिसमें ईरान की कई शर्तों पर रजामंदी दिखाई गई। फिलहाल दबाव बनाने के साथ अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह से डील को फाइनल करने की है ताकि जंग से बाहर निकला जा सके। खबरों के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स में हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंग के कारण अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी हो गई और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब समझौते के लिए इस कदर बेकरार हो गया है कि वो ईरान की शर्तों को ही मानता दिख रहा है। जंग में ईरान से समझौते के लिए अमेरिका ने अपनी कई शर्तों में बदलाव किया। इनमें ईरान पर 10 साल तक के लिए ही यूरेनियम संवर्धन की पाबंदी प्रमुख रूप से शामिल है। इससे अमेरिका के सियासी गलियारों में ट्रंप का ईरान के सामने सरेंडर करना भी कहा जा रहा है। ट्रंप ने ईरान से अपनी शर्तों पर समझौते की बात कही, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान की शर्तों पर ही समझौता करने का फैसला किया। ट्रंप ने दावा भी किया कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरान को पसंद है, लेकिन वहां की सरकार के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ। हालांकि इस बीच खबर है कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर रजामंद होता नहीं दिख रहा है। वहीं पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी से दुनिया के देश तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसका असर ईरान पर फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगले 9 महीने तक
हॉर्मुज नाकाबंदी को ईरान आसानी से झेल सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 70% हथियार अभी मौजूद हैं, यानी लड़ाई के बावजूद ईरान की स्थिति काफी मजबूत है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के 225 से ज्यादा ठिकाने नष्ट हो गए, जिन्हें दोबारा खड़ा करने में कम से कम $5 बिलियन का खर्च आ सकता है। बताया जा रहा है कि जांच में अमेरिका के करीब 40% हथियार खत्म हो चुके हैं। जंग में अमेरिका की करीब 1400 टॉमहॉक मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं, जबकि जंग से पहले 90 PRS मिसाइलें थी, जो अब महज 20 रह गई। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारी कमी आई है। तो साफ है, अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी साख कमजोर हुई, उसके मित्र राष्ट्रों ने उसका साथ छोड़ा। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप को दबाव झेलना पड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता कम हुई और यही वजह है कि फिलहाल अमेरिका सरेंडर मोड में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रंप अभी ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कई वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदे छटपटा रहे हैं। जंग से अमेरिका परेशान है, क्यों? जल्दी से आपके सामने इसको लेकर डिटेल्स रख देते हैं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी से ईरान पर फिलहाल असर नहीं हुआ। 9 महीने तक नाकेबंदी झेलने की स्थिति में ईरान है। 9 महीने तक इसे आगे बढ़ा सकता है। ईरान के पास मौजूद है तकरीबन 70% हथियार। सोर्स जो है वो पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। जंग में अमेरिका के 228 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, ये ठिकाने यहां पर मौजूद थे। अब ठिकानों के पुनर्निर्माण में जो खर्च है तकरीबन $5 बिलियन आने वाला है। यही बड़ी वजह बन रही है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं, चाहते हैं कि इसमें से अपने टांगों को बाहर निकाल ले, इस जंग से बाहर निकल जाए। अमेरिका के खत्म हुए करीब 40% हथियार और ये सबसे बड़ी वजह है कि जंगी बेड़ा अभी खाली हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में वक्त लगेगा। जंग से पहले यूएस के पास 3000 टोमाहॉक मिसाइलें थी। जंग में यूएस ने खर्च कर दिया तकरीबन 1400 मिसाइलें। अमेरिका के पास फिलहाल तकरीबन 20 PRS मिसाइलें ही बची हैं। युद्ध की वजह से यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारी कमी आई है और ये तमाम दावे पूरी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब जंग से परेशान है। तबाह हथियारों को दोबारा जुटाने में तकरीबन 4 साल का वक्त लग सकता है। साउथ चाइना सी में भी अमेरिका का दबदबा बढ़ रहा है। ताइवान की बात करें, फिलीपींस की बात करें, जापान की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, यहां दबाव बढ़ रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अब साउथ चाइना सी की बात करें या हॉर्मुज की बात करें, यह हालात एक ही तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं और यह बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते नहीं है कि सारा जो मिलिट्री कूच है, डिप्लॉयमेंट है, सिर्फ हॉर्मुज पर है, केंद्रित रहे और भी दूसरे जो ठिकाने चाहे साउथ चाइना सी हो वहां पर भी नजर अमेरिका की है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। बड़ी खबर यह कि इराक के इरबिल प्रांत में ईरान का बड़ा हमला, कुर्द लड़ाकों पर ईरान ने हमला किया है। शाहेद 136 ड्रोन से अटैक किया है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है इराक का ये बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन, ये इलाका इरबिल प्रांत, ईरान का यहाँ पर हमला करना ये दिखाता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है। कुर्द लड़ाकों पर ईरान ने हमला किया है। ये कुर्द लड़ाके कहा जा रहा है कि जिस तरीके की तस्वीर दिखा रहे थे और इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, शायद 136 ड्रोन से हमला किया गया है। इस वक्त जो तस्वीर बन रही है इस इलाके पर इरबिल प्रांत पर अटैक को लेकर जो नजर आ रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम कड़ी हो जाती है। शायद 136 सीरीज ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल करना अब शुरू किया है और इसमें शायद 136 सीरीज के जो ड्रोन्स है, मिसाइलें हैं, उन्हें इराक पर टेस्ट एंड ट्रायल किया है। अब इराक के इरबिल प्रांत पर ईरान का यह हमला और सीधे सीधे कुर्दों को टारगेट पर लेना, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी इस वक्त खोलते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका हो, ईरान हो, इन दोनों के बीच जो भीषण जंग जारी है, ट्रंप ने मजबूरन एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, समझौते का प्रयास शुरू हो गया।
और अब ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव ईरान को भेज दिया है। जल्दी से इस प्रस्ताव के बारे में डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 1 महीने तक सीजफायर की अवधि में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर किन किन बयानों के जरिए दबाव बनाने का प्रयास किया है। सीजफायर के वो 30 दिन 6 अप्रैल तारीख थी जब इसको लेकर तस्वीर सबसे पहले रखी गई, लेकिन ट्रंप ने कहा क्या, समझौता नहीं, एक रात में पूरी सभ्यता खत्म, एक सिविलाइजेशन ओवर कर सकता है अमेरिका। अब ईरान ने जवाब में क्या कहा वो भी जानिए। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, यूएस याद रखेगा। ये सीधे चैलेंज कर दिया ईरान ने और बिल्कुल धता बता दिया उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि सभ्यता ही मिटा देंगे। अब सीजफायर हुआ, विश्व शांति के लिए बड़ा दिन माना गया और यह कहा गया कि ट्रंप ने हार कबूलनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ जवाब में ईरान ने क्या कहा, ईरानी शर्तों पर सीजफायर वॉशिंगटन की करारी हार है, यही तो पेश करना चाह रहा था ईरान और यही हो भी गया। ईरान ने कहा कि जो शर्तें अमेरिका ने रखी थी हमने मानी ही नहीं, और यहां तक कि सभ्यता मिटाने के बाद एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि सीधे सीजफायर की ओर अग्रसर डोनाल्ड ट्रंप हो गए। ईरान को हर हाल में हॉर्मूज खोलना ही होगा। ये अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया है कि ईरान कोशिश भी ना करे हॉर्मूज पर आगे कब्जा बढ़ाने की, जो कब्जा है उसे भी रिलीव किया जाए। लेकिन इस बीच लेबनान पर बमबारी इजराइल रोके, इस तिगड़ी को फंसाते हुए ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एक तरफ आप खेलिए एलआई, हम भी प्रॉक्सी खेलकर आपको जंगी मैदान में पस्त करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शांति वार्ता की बात करें तो शांति वार्ता की बातें नहीं मान रहा ईरान। अब अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं मान रहा, लेकिन अब शांति वार्ता पर भी ईरान कोई आगे रुख नहीं साफ रख रहा। इस प्रतिक्रिया को ईरान ने कैसे लिया? ईरान ने कहा कि अमेरिकी शर्तों को बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, अभी तक माना नहीं गया और आगे भी नहीं माना जाएगा। शर्तें अमेरिका जरूर रखे लेकिन उस पर सिर्फ विचार होगा, मिडिल ऑफ द लाइन निकाला जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से अगर अमेरिका सोचे कि इन शर्तों को मान लिया जाए, ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, ये हो नहीं सकता। अब ट्रंप ने कहा क्या, इस बीच 11 अप्रैल को 2026 में सबसे अहम तारीख हो जाती है जिसमें शांति वार्ता की बातें न मानना। ईरान का जो ये रुख है इसकी वजह से तस्वीर और ज्यादा बिगड़ रही है। ये अपने आप में बहुत क्रूशियल पार्ट देता है। और 12 अप्रैल को इसके सीधे बाद जो तस्वीर आती है, समंदर में ईरानी घेराबंदी की जा रही है, ब्लॉकेड को लेकर तस्वीर दिखा दी जाती है कि अगर आप कब्जा रख रहे हैं हॉर्मूज पर और आप चाहते हैं कि आर्थिक तौर पर दुनिया की साथ से अटका दी जाए, तो इसमें अमेरिका आपको ये करने नहीं देगा और इसी वजह से ब्लॉकेड किया गया। लेकिन इस घेराबंदी में सीजफायर का उल्लंघन करार दिया इसे ईरान ने। लेकिन 21 अप्रैल को जो हुआ वो आगे इतिहास में लिख दिया गया, क्योंकि ईरान की सरकार बुरी तरीके से बिखरी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त जंग में एक प्रतिक्रिया जब सामने आती है तो वो ये कहते हैं कि ईरान हार चुका है, ईरान की सेना बिखर चुकी है, ईरान की रजीम टूट चुकी है। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया वो सीधे सीधे दांतों तले चने चबवा रहा है। समुद्री नाकेबंदी भी बमबारी जैसी नजर आ रही है और ये ब्लॉकेड को सीधे सीधे कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अगेंस्ट है। अमेरिका बड़े बड़े ढिंडोरे पीटता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की। अब ब्लॉकेड करने के बाद क्या तस्वीर अमेरिका ने दिखाई। ईरान को बातचीत के लिए 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन का वक्त दिया, डेडलाइन दिया, अल्टीमेटम दिया। लेकिन ईरान ने क्या कहा, सिर्फ ईरानी शर्तों पर ही बातचीत होगी और ये 22 अप्रैल की तारीख पर यह तस्वीर देखने को मिलती है। इसके बाद अब चलते आगे की तारीख को, 22 अप्रैल को ये तो कह दिया कि 5 दिन का समय दिया गया, डेडलाइन दी गई, वक्त दिया गया है और इस पर आप विचार कर लीजिए आपके देश के लिए क्या बेहतर होगा। जंग में घुसना चाहते हैं या फिर सीधे तौर पर हार मानकर आगे अपने देश को जो अभी तबाही आई है उसमें ठीक करना चाहते हैं। सीज फायर के वो 30 दिन इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि 22 अप्रैल के बाद ये तारीख आगे बढ़कर जिस तरीके की तस्वीर दिखाता है और 6 मई पर आते आते ये एक ऐसा सिनेरियो डेवलप करता है जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम से इतर अब बात हॉर्मूज को लेकर होनी शुरू होगी। ईरान पर एपिक फ्यूरी हो सकता है। इसके बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने को लेकर बात आई, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप की शर्तों को ख्याली पुलाव यहां पर माना जा सकता है। ट्रंप जो शर्तें रख रहे हैं वो ख्याली पुलाव जैसा है, वो सपने देख रहे हैं और बड़े बड़े सपने ईरान पूरे नहीं होने देगा डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के, और वो सपने ही देखते रह जाएंगे। इस तरीके का जो रुख है वो ईरान की तरफ से रहा। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका बहुत भारी नुकसान उठाना अमेरिका को पड़ रहा है। युद्ध अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप के बयान अमेरिका की साख पर भी भारी पड़े हैं।
बहुत बड़ा सवाल उसकी सम्मान को लेकर पड़ा। अब आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि ट्रंप की उन नीतियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है जिनकी वजह से न केवल ट्रंप की लोकप्रियता घटी है बल्कि अमेरिका को भी दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ट्रंप की नीति कहां फेल हुई, अमेरिका की दुर्गति इसके बाद हुई है कैसे, वो जल्दी से आपको बताते हैं। जंग के कारण ट्रंप की लोकप्रियता रिकॉर्ड गिरावट इसमें दर्ज की गई है, माइनस में पहुंच चुकी है। अब अगर बात करें 54 से 61% अमेरिकी ईरान जंग के खिलाफ है। ये 54 से 61% जो लोग हैं ये चाहते ही नहीं है कि जंग में घुसे अमेरिका। ये लड़ाई इजराइल की और इजराइल ही लड़े। अमेरिका की साख और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान इसके जरिए पहुंचा है। इस कॉल को भी अमेरिकी लोग ने यहां पर सामने रखा। ट्रंप के कारण अमेरिका पर महंगाई की मार पड़ रही है और ये महंगाई सबसे अहम कड़ी है। मिड टर्म इलेक्शन जब आएंगे इससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा डेंट मिलेगा। 34 से 50% तक बढ़ चुकी है पेट्रोल डीजल की कीमतें और ये कीमतों में इन्फ्लेशन, ये बढ़त, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबब है जो देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉपुलैरिटी रेट के गिरने में। अगर 34 से 50% लोग इस पक्ष में है कि ये रेट अगर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल का जो माप है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है, वो पैमाना ऊपर बढ़ रहा है और ये जंग में अमेरिका और ईरान है। अमेरिका खुद को करा रहा है कि वो जीत चुका है, लेकिन इस जीत का असर क्या, अमेरिका पर इस तरीके से इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा। दुनिया के देशों पर कमजोर हुई अमेरिकी पकड़। अब जो साथ थे वो भी साथ नहीं दे रहे, नेटो अलग थलग पड़ चुका है, ईयू अलग हो चुका है। अब ये जो सहयोगी देश थे ये पहले ही हाथ छुड़ाकर साइड हो चुके हैं और ये जंग में भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेटो ने खुलेआम अमेरिका का विरोध किया है। क्लियर पिक्चर में आप अलग अलग कंट्रीज के रुख देख लीजिए, जर्मनी का कॉल देख लीजिए, इस बीच फ्रांस ने क्या रखा है और इटली ने, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी ने क्लियर शब्दों में बड़ी निंदा भी की डोनाल्ड ट्रंप की कई दफा। जर्मनी, इटली ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना कड़े शब्दों में की है, निंदा। और यहां पर जर्मनी के साथ साथ फ्रांस भी आ जाता है, इमानुएल मैक्रो की तस्वीर आ जाती है। इमानुएल मैक्रो ने क्लियर कहा है कि जंग में हम अपने ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे, हम अपनी मिलिट्री को इस जंग में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फ्रांस कैसे भी इन्वॉल्व इस पूरी जंग में नहीं होगा। नेटो ने जंग में ट्रंप का साथ देने से क्लियर नो कर दिया, इनकार कर दिया कि इस जंग का पार्ट नेटो है ही नहीं। अब खुलकर बोल रहे हैं कनाडा, क्यूबा और मेक्सिको, ये वही कंट्रीज है जिन पर नजर गड़ाए हुए डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। ग्रीनलैंड की तस्वीर हमने देखी, वेनेजुएला की तस्वीर हमने देखी, हमने क्यूबा की तस्वीर देखी, मेक्सिको और ये कंट्रीज जो कि कहा जा रहा था अब अगला दंश, अगला रेपोकशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की सनक का देखने वाले, ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, डील नहीं तो दूसरा रास्ता तय है। सब ठीक नहीं हुआ तो प्लान बी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्लान ए वर्क नहीं हुआ तो प्लान बी इज रेडी। ईरान नहीं सुधरा तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की वापसी होगी। अभी तो रद्द ही किया है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम की तैयारी, वो ब्लूप्रिंट अभी भी हमारे पास है। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, यानी जो पहले था उससे भी ज्यादा तीव्र, उससे भी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। और प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस अगर इस दफा हुआ तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये सीधे तौर पर प्लान बी की ओर जो इशारा किया है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि डील नहीं हुई तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता तय है और वो रास्ता है प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस। पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम था जो कि रद्द कर दिया गया। ये इस नैतिकता के हिसाब से किया गया कि अभी सीज फायर है, सीज फायर की इज्जत करते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसे रद्द किया गया। लेकिन अगर जल्दी ही डील नहीं होती है तो प्लान बी पर वर्क करने से डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ी खबर लीजिए, यूएस से और हथियार खरीदने की तैयारी में ताइवान भी आ चुका है। ताइवान के पास $25 बिलियन का रक्षा बजट है। हिमार्स, होवित्जर तोप, जैवलिन मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी और घरेलू स्तर पर ड्रोन बनाने की कोशिश में इस वक्त ताइवान भी नजर आ रहा है। अब ताइवान की जो तस्वीर है, अमेरिका के साथ मिलकर जो बड़ा खेल इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, ताइवान प्लस अमेरिका। अब साउथ चाइना सी में भी क्या एक बड़ा बवंडर आने वाला है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो यूएस से हथियार खरीदने की तैयारी में अगर ताइवान है, जिसमें एक बड़ी खेप इस जंगी तस्वीर में देखने को मिल रही है। हिमार्स भी खरीदेगा, होवित्जर तोप भी खरीदेगा, जैवलिन मिसाइलें भी खरीदेगा और $25 बिलियन का ये रक्षा बजट रहेगा। यानी ये कंपेयर करेंगे तो दोनों पिक्चर्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़े सवालों के घेरे में। और यही वजह है कि वॉर रूम में डटे हुए हैं
वॉर रूम में ही बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और एक एक जो प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया ईरान को, कहा है कि अभी तो हमने रद्द किया है, प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी वो ब्लूप्रिंट जो है वो है प्रोजेक्ट फ्रीडम, री एस्केलेट हो सकता है और इस दफा अगर होगा तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। ये और ज्यादा डेप्थ के साथ, मारक क्षमता के साथ आपके लिए बड़ी तबाही का वजह बनेगा। हॉर्मूज के आसमान में आग की लकीरें, समंदर में मिसाइलों के गूंज, ड्रोन्स, डिस्ट्रॉयर्स और डेडलाइन के बीच अब दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप आसमान में ऐसी रोशनी की धमकी देकर परमाणु हमले का संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ट्रंप अब खुलकर कह रहे हैं अगर ईरान नहीं माना तो अगला जवाब और ज्यादा हिंसक होगा और भी ज्यादा वायलेंट होगा। हॉर्मूज में अमेरिकी नेवी के जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स पर जवाबी स्ट्राइक कर दी है और इस बार सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल है तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी आहट का। दिखाते हैं ट्रंप की नई धमकी, हॉर्मुज के समंदर में आग, आसमान में नई रोशनी। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, वही अब फिर से युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ईरान समर्थित मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी नेवी के कई जहाजों को निशाना बनाया। रडार पर अचानक कई ब्लिप दिखाई दिए, समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन और फिर आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन की चमक से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। डिस्ट्रॉयर से मिसाइल्स दागी गई और दावा किया गया कि हमला पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया। ईरान के रणनीतिक पोर्ट्स और लॉजिस्टिक पॉइंट्स पर स्ट्राइक हुई। समंदर से उठती आग की लपटों की तस्वीरें वायरल होने लगी। मिडिल ईस्ट में बैठे देशों के होश उड़ गए, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये सीधा संदेश था, अब अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान की हो रही है। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी जहाज सुरक्षित हैं, दुश्मन पूरी तरह तबाह कर दिए गए, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो अगली कार्रवाई कहीं ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन असली सनसनी उस लाइन ने फैलाई जिसमें उन्होंने कहा ईरान को वो रोशनी दिखेगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य ताकत की चेतावनी थी या परमाणु हमले की तरफ इशारा? क्योंकि दुनिया जानती है अमेरिकी सैन्य शब्दावली में लाइट इन द स्काई कई बार विनाशकारी एयर स्ट्राइक या बड़े विस्फोट के संदर्भ में इस्तेमाल होती रही है। सोशल मीडिया पर दावे शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर वार्निंग बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं ये मैसिव फायर पावर का संकेत था। लेकिन ट्रंप की राजनीति और उनकी भाषा को जानने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रंप अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि दुश्मन डर जाए और दुनिया अमेरिकी ताकत का संदेश समझ जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि जब खाड़ी में मिसाइल्स चल रही हों तो हर शब्द युद्ध की चिंगारी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लाइट इन द स्काई, इसका मायना क्या है, इसके मतलब क्या है और क्या ये न्यूक्लियर वार्निंग है, एक बड़ी धमकी है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर इस वक्त जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पटा पड़ा है। इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप क्या न्यूक्लियर वार्निंग दे रहे हैं। जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं और इस वक्त क्या जानकारियां मिल रही है इसको लेकर के वो भी आपके सामने रखते हैं कि आसमान में बड़ी रोशनी, बड़ी चमक दिखने वाली है। इस चमक के मायने क्या है, धमकी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी है,
जल्द समझौता करो वरना बड़ा हमला होगा। ईरान का पलटवार है कि ट्रंप के बयान पर ईरान का सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई को लेकर रुख रहेगा। जल्द समझौता करो वरना बड़ा हमला होगा। ईरान ने इस पर पलटवार दिया है कि ईरान बोला है अब बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। ये धमकी भरा अंदाज डोनाल्ड ट्रंप अगर अपना रहे हैं तो सीज फायर और पीछे से शांति वार्ता को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से बड़े सवालों के घेरे में रहेगी। अब ट्रंप की धमकी क्या है? कड़ा और हिंसक जवाब देने की धमकी यहां डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी दी है। अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर है। ईरान ने इसका पलटवार कुछ ऐसे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का अगला अंश यह है कि ईरान नहीं माना तो आसमान में वो रोशनी देखने को मिलेगी जो बड़ी तबाही की वजह बनेगा। इसके ऊपर ईरान का जो पलटवार है वो ये कि क्या हॉर्मूज बंद करेगा ईरान, ये बड़ा प्रश्न है। और सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ चुकी है कि क्या यह न्यूक्लियर तौर पर एक बड़ी वार्निंग थी, एक बड़ी चेतावनी थी। इसके बाद ईरान का जो पलटवार है वो और भी ज्यादा दिलचस्प, शैडो वॉर अब ओपन वॉर के रूप में सामने आएगा कि अब प्रॉक्सी नहीं, अब सीधे खुल्लम खुल्ला ये टकराव होगी। परमाणु हमले की आशंका पर चर्चा तेज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना बोले बिना कहे इस पर इंडिकेशन दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इंडिकेट किया कि साइबर वॉर की भी आशंका हो सकती है क्योंकि ये हाइब्रिड मोड पर अब वॉरफेयर आगे लड़ी जा रही है कि जिसमें मिलिट्री भी है, जिसमें साइबर वॉरफेयर भी है, जिसमें सीधे तौर पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी है। ये पूरा क्लब करेंगे तो हाइब्रिड वॉरफेयर एक तरह से आएगा। अब ट्रंप की धमकी है कि क्या परमाणु हमले की तरफ संकट आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ प्रश्न के बाद क्या शांति अब दूर की बात है क्योंकि शांति वार्ता अभी तक कुछ उसका जो नतीजा है वो निकल नहीं पाया। तो क्या अब ये टेढ़ी खीर बन चुका है और ये दूर की इस वक्त जो कौड़ी है वो साबित होगा। हॉर्मूज का समंदर अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है बल्कि टकराव का नया रण क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान खुली चुनौती दे रहा है। वो ना डरेगा ना झुकेगा। खाड़ी के आसमान में मंडराते युद्ध के खतरे ने पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है क्योंकि अगर ये टकराव और बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल से लेकर ट्रेड तक, बाजार से लेकर सुरक्षा तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शैडो वॉर अब खुले युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। दिखाते हैं। ईरान का कड़ा पलटवार। ईरान न डरेगा न झुकेगा। शैडो वॉर अब ओपन वॉर। ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। तेहरान से लगातार आक्रामक बयान आ रहे हैं। ईरानी कमांडर्स ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला बढ़ाया तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी बेस निशाने पर होंगे, यानी इराक, सीरिया, कुवैत, बहरीन और यूएई, हर वो जगह जहां अमेरिकी मौजूदगी है अब संभावित टारगेट मानी जा रही हैं। याद रखिए, कुछ दिन पहले ही यूएई की ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ था। उस हमले ने पहले ही खाड़ी देशों को डरा दिया था। अब होर्मुज में सीधे टकराव के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान तेल मार्ग को पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग पकड़ सकती हैं। एशिया से यूरोप तक सप्लाई चेन हिल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच ये लड़ाई नई नहीं है, लेकिन इस बार फर्क बहुत बड़ा है। पहले लड़ाई प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए होती थी, कहीं हूती, कहीं हिजबुल्लाह, कहीं मिलिशिया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब अमेरिकी जहाज सीधे निशाने पर हैं और जवाब में अमेरिकी स्ट्राइक भी सीधे ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रही है। यानी शैडो वॉर अब ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा हमला हुआ तो अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइबर अटैक, नौसैनिक नाकाबंदी और ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बनाने की कोशिश हो सकती है। दुनिया इसलिए डर रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अगर अमेरिका ने अपने जवाब को और बड़ा किया और ईरान ने होर्मुज बंद करने या अमेरिकी बेस पर हमले का फैसला लिया तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा,
तब सवाल होगा, क्या दुनिया एक नए खाड़ी युद्ध में प्रवेश कर चुकी है? होर्मुज के समंदर में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, वहां महाशक्तियों की जिद टकरा रही है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है, दूसरी तरफ ईरान की चुनौती, और इनके बीच फंसी है पूरी दुनिया, जो डर रही है उस रोशनी से जिसका जिक्र ट्रंप ने किया। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां आसमान की तरफ इशारा करने लगती हैं तो धरती पर शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या ये तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला? एक बड़ी खबर इस बीच और सामने आ रही, ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, जहां होर्मुज में यूएस के एक्शन से शुरू हो सकती है बड़ी जंग। होर्मुज में जंगी जहाजों के आने पर बड़ी कार्रवाई होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर ईरान के हवाले से, जहां ये कॉल ईरान का, ईरानी सेना की अमेरिका को सीधे दो टूक शब्दों में चेतावनी। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त इस खबर की पुष्टि मिल रही है। होर्मुज में यूएस के एक्शन से शुरू हो सकती है बड़ी जंग, घातक जंग, और होर्मुज में जंगी जहाजों के आने पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और बाकायदे इसमें चेतावनी अमेरिका के लिए। एक बड़ी खबर और लीजिए, अमेरिका का चीन की 3 कंपनियों पर एक्शन सामने आ गया है, और ईरान के जवानों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। IRGC को सैटेलाइट इमेजिंग सेवाएं देने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। द अर्थ आई मिजार विजन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। अब यह तस्वीर जिसमें सीधे सीधे बड़ा आरोप लगाया गया चीन पर, अमेरिका का चीन पर 3 कंपनियों पर एक्शन को लेकर तस्वीर दिखाना, ईरान के जवानों को सीधे सीधे बड़ी मदद पहुंचाने को लेकर आरोप लगाना, सहयोग देने को लेकर आरोप लगाना, और यह कहना कि IRGC को सैटेलाइट इमेजिंग की सेवाएं जो है वो दी जा रही है। और ये कंपनीज के जो नाम सामने आए, द अर्थ आई मिजार विजन, और एक और कंपनी जिसको लेकर अभी स्पष्ट रुख नहीं हो पाया। बहरहाल ये तस्वीर जो है, जिसमें ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स, पूरी तस्वीर इस वक्त जो है वो बना रही है, जिसमें एक तरफ ईरानी सेना की अमेरिका को सीधे सीधे 2 शब्दों में, 2 टूक शब्दों में चेतावनी सामने आती है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आती है, और ये कहा जाता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। होर्मुज में यूएस के एक्शन से जंग शुरू हो सकती है। अगर इस आग में घी डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ना रोके तो यहां पर बड़ी जंग की तस्वीर भी दुनिया देखेगी। एक घातक तस्वीर यहां पर सामने आएगी। बहुत खतरनाक मोड में यह पूरा टकराव टर्न अराउंड हो सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका चीन को लेकर लगातार आगे रुख रख रहा है। अमेरिका की तरफ से यहां बड़े एक्शन को लेकर तस्वीर, जहां द अर्थ आई मिजार विजन कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर दिखाया गया है तस्वीर। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट रहा। ईरान ने इस पर ऐसा शिकंजा कसा जो पूरी दुनिया के लिए टेंशन की वजह बन गया। दुनिया के कई देशों में हाहाकार मच गया। ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका ने भी होर्मुज पर नाकेबंदी की और ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोक रही है। हालांकि इस दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई ईरान के साथ साथ चीन को भी भड़का सकती है। कैसे दिखाते हैं आपको। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और सीज फायर के दौरान होर्मुज पर नाकेबंदी बेहद अहम पड़ाव रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए अभियान छेड़ रखा है। होर्मुज में ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता मोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया कि ईरान की ओर बढ़ रहे 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें रोक दिया गया।
सेंटकॉम के मुताबिक यूएस सेना ने ईरान का झंडा लगे 2 खाली तेल टैंकर्स पर हमला किया। सेना का कहना है कि ये टैंकर यूएस की चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईरान का झंडा लगे एक तीसरे जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया था। सेंटकॉम का दावा है कि 6 मई को ईरानी झंडे वाले जहाज MT हसना को भी निष्क्रिय कर दिया, जब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उस जहाज पर अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हार्नेट विमान ने कई राउंड गोलियां दांगी, जिससे टैंकर का रडार बेकार हो गया। इस बीच खबर है कि चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसने चीन का गुस्सा भड़का दिया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में JV इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया था। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसका सीधा संबंध चीन से था। खबरों के मुताबिक हमले की वजह से जहाज के डेक पर भीषण आग लग गई। बीजिंग के मुताबिक जहाज पर चीनी क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि यह हमला UAE के मीना सकर बंदरगाह के करीब हुआ, जिसने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 14 और 15 मई को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान ईरान युद्ध मुख्य एजेंडा होगा। माना जा रहा है कि चीनी तेल टैंकर्स पर हमले को लेकर बीजिंग का रुख कड़ा हो सकता है। हमले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिक जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी है। अमेरिकी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई समझौते की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा है हॉर्मुज, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। यहां पर जरा सी भी डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया में हलचल मचा सकती है, और अब तक हुआ भी यही है। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर टोल सिस्टम शुरू किया, अमेरिका ने इसके बाद नाकेबंदी की। अब आइए आपको बताते हैं कि बीते करीब 1 महीने में हॉर्मुज पर हुआ क्या क्या है, क्या बड़ी हलचल हॉर्मुज को लेकर रही है। जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या कुछ अभी तक हुआ है। 4 मार्च की तारीख, जहां ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल का बड़ा दावा किया, और यहीं पर गेम चेंजर ईरान का ये स्टैंड सामने आता है। दुश्मन जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद कर दिया गया। कहा गया कि यहां से गुजरने ही नहीं दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर इसके बाद हुआ। 8 तारीख वो दिन थी, 8 अप्रैल, और ईरान ने सीज फायर के बीच हॉर्मुज बंद रखा। सीज फायर हुआ, लेकिन हॉर्मुज नहीं खोला गया ईरान द्वारा। इसके बाद आइए ईरान का इसमें बयान क्या आया। ईरान के द्वारा कहा गया कि इजराइल लेबनान में जो हालात बने हुए हैं उस पर अगर चीजें सॉर्ट नहीं होती है तो ये सीज फायर के बावजूद भी हॉर्मुज पर कब्जा रहेगा। 13 अप्रैल अमेरिका ने भी हॉर्मुज के दूसरी तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी। इसके बाद 13 अप्रैल के बाद ये तारीख आ जाती है जहां हॉर्मुज के दूसरी तरफ नाकेबंदी शुरू होने के साथ साथ बड़ी तस्वीर दिखाई गई। 2 मई को अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का बड़ा ऐलान किया, जो 48 घंटे में बंद भी कर दिया, रद्द कर दिया। अब ये तस्वीर जहां अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम इस मकसद से किया था कि हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षा देकर उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन हुआ क्या। 2 मई को बेशक ये मकसद रहा हो, लेकिन इसे रद्द करना पड़ गया। अमेरिका का हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ 4 मई को, और होने के साथ अमल में भी नहीं आया और उससे पहले ही रद्द हो गया। अमेरिकी नेवी ने जहाजों को सुरक्षित निकालना शुरू किया, लेकिन ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू किया, पलटवार किया। नाराज ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमले किए, युद्धपोतों को टारगेट किया, जिसमें USS टॉक्सटन, USS मेसन, USS अगर कहा जाए पेराल्टा, तीनों को टारगेट किया गया। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया 5 मई को। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाजों को निकाल ही पाया, सिर्फ 3 जहाज निकाल पाया। 8 मई तारीख आती है, ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया एक दफा फिर से, और फिर से दोनों देशों के जहाजों के बीच फायरिंग होती है। और इसके बाद बड़ा प्रश्न सीज फायर को लेकर खड़ा हो जाता है कि सीज फायर एप्लीकेबल है भी कि नहीं, ऑफिशियली इसे पूरी तरीके से खत्म क्यों ना बताया जाए। ट्रंप ने बताया कि ईरान सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। आप लीजिए पीछे बैकफुट पर आगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा कि ईरान उल्लंघन कर रहा है और इस पे अमेरिका
सीज फायर जो तोड़ रहा है ईरान। सीधे तौर पर ईरान ने इसको कहा कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, पहले कोशिश यहाँ पर नाकेबंदी की गई है। अब ये तस्वीर जो है इस वक्त दिखाया जा रहा है कि हॉर्मूज जो है केंद्र बन चुका है। इस पूरी लड़ाई की जो वजह है वो इस वक्त अगर कहा जाए हॉर्मूज के इर्द गिर्द आकर टिक गई है। एक बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक्शन इस वक्त सामने आ रहा है। इजराइल का एक्शन जारी है और यही दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि सीज फायर को लेकर तस्वीर जो है वो चिंताजनक बनी हुई। लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पर हमला किया गया। पोस्ट को भारी नुकसान इसके द्वारा पहुंचने का बड़ा दावा भी, और यही सबसे क्रूर जो इस वक्त मुद्दों में रहा है। और सीधे तौर पर सेना का बड़ा अटैक लेबनान में, इजरायली की सेना का ये अटैक आईडीएफ की तरफ से किया जाना, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को तबाह करना, पोस्ट पर भारी नुकसान होना, ये सीधे सीधे दिखाता है कि आगे हम क्यों कह रहे हैं कि ये जंग विध्वंसक हो सकती है, ये घातक हो सकती है। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इसी की नींव के तहत तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा भी लिखी जाए। बहरहाल जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, सीजफायर के बावजूद भी इस वक्त हमले लगातार जारी। एक और बड़ी खबर यूएई को लेकर, यूएई पर ईरानी हमलों पर कतर को एतराज है। कतर ने यूएई की संप्रभुता का उल्लंघन माना है। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा इसे माना है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक हुआ यूएई पर, और यूएई इस वक्त केंद्र में रहा है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो यूएई जैसे ही वो ओपेक से बाहर निकला है, इसके बाद बड़ी हलचल यूएई को लेकर होती हुई नजर आ रही है। और ये दो तस्वीरें आप देखेंगे तो एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के बीच तनातनी, दूसरी तरफ यूएई को टारगेट किया जाना, जो कि अपने आप में दर्शा रहा है कि इस लड़ाई में साम दाम दंड भेद सब लगाने के लिए तैयार है देश। और सहयोगी एलाइज जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कैसे भी बूस्टअप दिया जाए। अब हिजबुल्लाह ईरान की मदद कर रहा है, लिहाजा ईरान की सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज में इस वक्त हिजबुल्लाह की प्रोटेक्शन, हिजबुल्लाह का सिक्योरिटी, और यही वजह है कि अभी सीजफायर पर तनातनी बनी हुई है और शांति वार्ता भी अभी दूर की बात नजर आ रही है। दूसरी तरफ कतर ने यूएई की संप्रभुता का उल्लंघन माना है कि सीधे सीधे ये हमला जो है गलत हुआ है। क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़े सवाल इसके जरिए खड़े हो सकते हैं। स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, और यूएई पर अटैक करना कहीं से भी जायज नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप यहाँ दागना, ड्रोन से अटैक करना, यहाँ की क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए बड़े सवाल इसके जरिए खड़े होने लगे हैं। और ओपेक से जैसे यूएई निकला, इसके बाद तस्वीर जो है और ज्यादा घातक बनती हुई नजर आ रही है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के हथियारों का भंडार खाली हो चुका है, जिन्हें भरने में लंबा वक्त लगेगा। लेकिन अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक और राष्ट्रपति ट्रंप जुबानी तीर चलाकर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई भी जारी है। हालांकि अब खबर है कि हमलों में अमेरिका की रणनीति काफी हद तक बदल चुकी है। बड़ी तब्दीलियां इसमें हुई है। क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आया और किस तरीके से अब प्लान बी पे वर्क करने को लेकर भी इस वक्त अमेरिका तस्वीर दिखा रहा है, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का पासा तो फेंका, लेकिन वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरान की बंदरगाहों पर हमले किए गए। माना जा रहा है कि अरब देशों के दबाव और अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने लुकास ड्रोन और डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे नए हथियारों का परीक्षण भी कर डाला। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव नाकाम होता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने समझौते के मसौदे को रद्दी का टुकड़ा बताकर नकार दिया। इससे बौखलाए अमेरिका ने साख बचाने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के साथ साथ अमेरिका ने अपने कुछ नए हथियारों की टेस्टिंग भी की है, जो काफी घातक माने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है।
ईरान युद्ध विराम के दौरान भी हमले कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के प्रस्ताव खारिज करने से बौखलाया अमेरिका ने कुछ ही देर में ईरान पर कई बड़े हमले किए। उसके निशाने पर ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास था। इस दौरान बंदर अब्बास के नेवल कमांड सेंटर में आग लग गई और पोर्ट के 3 टर्मिनल पूरी तरह खाक हो गए। अमेरिका का दूसरा निशाना केशम द्वीप था। यहाँ मिसाइल साइटों में विस्फोट हो गया और स्पीड बोट के ठिकाने ध्वस्त हो गए, जबकि तीसरा हमला मिनाब तटीय शहर पर किया गया। इस हमले में चेक पॉइंट तबाह होने के साथ ही रडार सिस्टम भी नष्ट हो गया। खास बात यह है कि इस बार अमेरिका, इजरायल और अरब देशों की ताकतें एक साथ मिल गई हैं। माना जा रहा है कि हमलों में अमेरिकी सेना के साथ सऊदी अरब और यूएई की सैन्य तकनीक भी शामिल थी, जबकि मोसाद का इनपुट था। अमेरिकी सैनिकों ने अरब देशों की जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। वहीं सुरक्षा के लिए इजरायल ने डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमलों के जरिए अपने नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर ली। इस बहाने उसने अरब देशों का गुस्सा भी शांत किया और लंबे युद्ध की तैयारी का परीक्षण भी कर लिया। इनमें पहला हथियार लुकास ड्रोन था, जो एक स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी के कारण रडार पर पकड़ में भी नहीं आता। अमेरिका का दूसरा घातक हथियार है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 2775 किलोमीटर है। उड़ान के दौरान रास्ता बदलने में माहिर डार्क ईगल मिसाइल को पकड़ना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में हॉर्मुज में दोनों ही हथियारों से हमले बढ़ सकते हैं, जबकि ईरान पर हवाई हमलों का जिम्मा इजरायल को सौंपा जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप इसलिए बार बार वार्ता पर जोर दे रहे हैं ताकि हथियार बनाने और अधिक तैनाती के लिए वक्त मिल सके। ईरान के हमलों से अमेरिका के हथियारों के जखीरे को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के हथियारों का बड़ा भंडार खाली हो गया है, जिसके बाद अब खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में हुए हमलों में कई नए हथियारों का परीक्षण भी किया। आइए अब आपको उनके बारे में बताते हैं कि वो कौन कौन से हथियार है जिनका परीक्षण यहाँ पर किया गया। जंग में कौन कौन से वो नए हथियारों का इस्तेमाल अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले लुकास ड्रोन, स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है ये लुकास, और इसमें सीधे सीधे टारगेट हिट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जाती है। इससे लैस माना जाता है लुकास ड्रोन को। अब साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण रेडार की पकड़ से भी दूर माना जाता है कि रेडार की इंटरसेप्शन उस रेडार सिस्टम में भी नहीं आता। स्वार्म अटैक करने में भी सक्षम है, बहुत ज्यादा घातक हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अब अधिकतम रफ्तार जो है 950 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है। इसके साथ साथ लुकास ड्रोन, जिसकी अगर बता दे तो करीब 2500 किलोमीटर दूर तक हमला करने का दमखम ये रखता है, इसकी क्षमता रखता है। लुकास ड्रोन के अलावा डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। अधिकतम इसकी रफ्तार है 6200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये और भी ज्यादा घातक है, तकरीबन 2775 किलोमीटर दूर तक हमला करने में ये सक्षम माना जाता है। अब साथ ही साथ आपको बता दें, हवा में रास्ता बदलना हो, कभी भी डायरेक्शन चेंज करना हो, इंटरसेप्ट करने से इसे बचवाना हो, वो तमाम इसमें क्वालिटीज इनहैंस्ड है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा घातक जंगी बेड़ा बन सकता है अमेरिका के लिए। अमेरिका और ईरान में 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था। तकरीबन करीब 1 महीने के बाद ही सीजफायर टूट भी गया। अमेरिका ने सीजफायर तोड़ने की चाल चली और फिर से दोनों में सीजफायर धड़ाम हो गया। हालांकि सीजफायर के बीच अमेरिका ईरान को उकसाते रहा, प्रोवोक करते रहा। बताएंगे पूरे सीजफायर के दौरान हुआ क्या क्या और अमेरिका ने क्या क्या चालें चली हैं। लेकिन उससे पहले आज के मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं और पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरी तस्वीर को रखा गया है और दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, सीजफायर टूटा लेकिन हुआ क्या क्या। रात 12:30 बजे होर्मुज से सटे ईरानी शहरों में धमाके हुए। इसके साथ ही आपको बता दें 1 बजे के तकरीबन रात के अंधेरे में तेहरान में ड्रोन पहुंचे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। साथ ही 1:30 बजे के तकरीबन 1:05 पर रात में ही ईरान के केशम आइलैंड पर
बड़े धमाके देखने को मिले और इस द्वीप पर हमला करना यानी कि सीधे सीधे बड़ी तस्वीर दिखाना, क्योंकि माइंस बिछे इस इलाके में। रात 1:07 पर साउथ ईरान के शिरिक शहर पर 6 धमाके होना, ये पूरी जो तस्वीर है कोइंसिडेंस नहीं कह सकते इसे। इसके साथ साथ रात 1:20 पर ईरान के बंदर अब्बास शहर में धमाके होना, स्पोर्ट पर टारगेट सेट करना। अब आइए 1:30 बजे रात के अंधेरे में ईरान ने तकरीबन 8 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, मोर देन 8 मिसाइल्स। अब ईरान ने यूएस वॉरशिप जो है उससे मिसाइलें दागी जो कि तैनात है इस वक्त खाड़ी में। अब रात 2 बजे हॉर्मुज में ईरानी टैंकर पर यूएस का टारगेट था। अब इसके साथ साथ 3 बजे रात में, ये सारी हलचल रात को ही हो गई है, रात के अंधेरे में सारा काम कर गए। ईरान की तेहरान पर नजर बनी हुई थी, यानी कि सीधे सीधे दिखाने की कोशिश कि अभी अगर डील नहीं हुई तो वक्त अगर बीता तो ये विध्वंसक रूप ले सकता है। बातचीत के जरिए और वार्ता के जरिए इसे सुलझा लेना ही इस वक्त बेहतर होगा। इसी के साथ विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।